पिछले दिनों भेलूपुर थाना क्षेत्र के शंकुलधारा पोखरा के पास लावारिस कार में मिले करीब 93 लाख रुपए के मामले में अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह का बयान सामने आया है। संतोष सिंह ने बताया कि 29 मई की रात को भेलूपुर इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी, जिसमें बैजनाथा क्षेत्र के एक घर में आर्थिक लेन देन को लेकर कुछ पक्षों में मारपीट, बवाल और छीना झपटी हो रही थी। मौके पर पहुंचे भेलूपुर क्षेत्र के तत्कालीन इंस्पेक्टर के साथ 3 दरोगा और 3 कांस्टेबल समेत कुल 7 लोग गए थे। देखिए 29 तारीख की रात को 9:30 बजे के आसपास एक सूचना इंस्पेक्टर भेलूपुर को कथित रूप से मिली थी, जिसमें बैजनाथा क्षेत्र में एक मकान में कुछ पक्षों के बीच में आर्थिक लेन देन को लेकर मारपीट, बवाल और छीना झपटी की सूचना पर पुलिस टीम वहां गई थी, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर भेलूपुर, उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर और 3 अन्य कांस्टेबल, कुल 7 लोग मौके पर गए थे। इसमें कथित रूप से 2 दिन बाद करीब 93 लाख रुपए की रिकवरी एक लावारिस कार से हुई। रूप से इसमें 2 दिन बाद लगभग 93 लाख रुपए की रिकवरी एक नारंगी रंग की गाड़ी से हुई लावारिस अवस्था में। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि ये पैसे किसके हैं और वो कौन व्यक्ति था। काफ़ी प्रयास के बावजूद शुरुआती दौर में कोई मिला नहीं। पुलिस की छानबीन में पता चला कि ये पैसे गुजरात के एक व्यापारी के हैं। अब उनसे संपर्क कर तहरीर ली गई। तहरीर में डकैती का मुकदमा एक नामजद और अन्य 12 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। हम लोगों ने जो लगातार प्रयास किया तो एक पार्टी जो गुजरात अहमदाबाद की थी वो ट्रेस हुई, उनको बुलाया गया, उनसे तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर एक डकैती का मुकदमा एक नामजद और अन्य 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। इस पूरे मामले की जांच डीसीपी काशी जोन को दी गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर समेत 3 दरोगा और 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसकी प्राथमिक जांच डीसीपी काशी को दी गई। प्राथमिक छानबीन में पाया गया कि पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर और उनके साथ के कर्मचारियों को जो कार्य करना चाहिए था उसे न करके मामले को दबाने का काम किया गया और इनकी भूमिका को लेकर जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर कल मेरे द्वारा इन 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग दर्ज करके निष्पक्षतापूर्वक विवेचना कराई जा रही है। जो भी लोग अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई। देखिए अभी तक पुलिस के इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस की भूमिका निश्चित तौर पर संदिग्ध थी। पुलिस को चाहिए था कि जो घटना हुई उसमें जो लोग सम्मिलित थे उसी समय तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था और पुलिस के सामने घटना होने की बात बताई गई कि पुलिस की भी मौजूदगी वहाँ पे थी। पुलिस ने संभवतः ये समझा रहा होगा कि आपस में लेन देन का मारपीट का विवाद है, लेकिन जो भी था उसको जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो नहीं किया गया। पुलिस की टोटल इमेज इससे प्रभावित हुई और थाना प्रभारी और उनके साथ के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। फिलहाल जांच प्रचलित है और जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी होगी, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई। इसमें जो शेष धनराशि है जो नामजद किया गया है अभियुक्त, गिरफ्तारी करके हम लोग शेष धन की भी रिकवरी करेंगे और इस स्रोत के बारे में भी जानकारी का प्रयास करेंगे कि पैसा किसका था, इतनी भारी मात्रा में, कैश के रूप में, किन परिस्थितियों में पड़ा था, कहाँ से आया था। तो जो भी सभी संभव जो एंगल हैं विवेचना के वो जांच के विषय हैं और उनमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। नहीं, अब इसके अतिरिक्त और किसी के इन्वॉल्व होने के संबंध में अभी तक न कोई साक्ष्य है न कोई प्रमाण है। ये तो हम लोगों ने पुलिस की छवि को बेहतर बनाए रखने और पुलिस के कर्मियों में अनुशासन को मेंटेन रखने के इरादे से जिनकी लापरवाही थी प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। गुरुजी का नाम नहीं, गुरुजी नहीं, वो अजीत मिश्रा नाम के व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा लिखाया गया है और उसके साथ कुछ और लोग थे। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही ट्रेस हो पाएगा तथा अन्य स्रोतों से भी हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण घटनाक्रम में परिदृश्य में कौन कौन से लोग थे और पुलिस की क्या भूमिका है।